हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज का लेक्चर 28 है, जिसमें हम जानेंगे एरेज इन जावा। अगर आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस से फैमिलियर है तो आप लोग जानते होंगे कि एरेज क्या होता है, लेकिन हम जावा में एरेज का कुछ अलग कंसेप्ट देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Arrays are used to store multiple value in a single variable instead of declaring separate variable for each value। यानी कि array क्या होता है कि सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में क्या करता है, स्टोर करने का काम एरेज का है। टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप विथ स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि जब हम एरे को डिफाइन करते हैं तो उसके वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या एरे को हम डिफाइन करते हैं, ये बोले वो स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। एरेज इन जावा अगर हम देखते हैं तो इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन एलिमेंट ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप। यानी कि जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की मदद से हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, उसी तरह जावा में उसी तरह हम एरे भी बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट ही की तरह, जो कि न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम बनाते हैं। ठीक है। इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डायनेमिकली जनरेटेड क्लास। यानी कि हम एरे को न्यू कीवर्ड की मदद से जो बना रहे हैं वो डायनेमिकली हमारा एरे बन रहा है। ठीक है। सी प्लस प्लस में हम देखते थे जो हमारा एरे बनता था, एक दो तरीके से हम बना सकते थे एरे। एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए, यानी कि वो कंपाइल टाइम ही डिसाइड कर देते थे उसका वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमारा किया हुआ है, ये हमारा जैसे किया हुआ है। अगर हम ये जावा के केस में करेंगे तो ये हमारा एरर आएगा। ये सी प्लस प्लस के लिए ठीक है, जब एरे हम इंट और ये एक रेफरेंस वेरिएबल बोल ले या एरे बोल ले और इसका साइज हम 5 असाइन करते हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं। ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, वो एरे को रिफर करता है और रेफरेंस वेरिएबल इंटरनली एक पॉइंटर ही होता है, हम लोग सब जानते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या आएगा एरर, जब हम इंट एरे और इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो फिर मतलब कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एरे नहीं बना रहे, एक वेरिएबल बना रहे हैं। ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एरे को रिफर करेगा। हम अभी एरे नहीं बना रहे, एरे जब हम बनाएंगे वो न्यू की मदद से बनाए। ये जब हम एरे बना रहे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट और ये वेरिएबल का नाम और न्यू की मदद से जब हम बना रहे हैं एरे, ये असल में हम एरे बना रहे हैं। और ये हमारा क्या होगा, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करेगा रन टाइम। और हम स्क्वायर ब्रैकेट को इन डेटा टाइप के बाद भी लिख सकते हैं या फिर ये वेरिएबल के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है। एरेस देखिए, एरे हम एक वेरिएबल बनाए स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, न्यू की मदद से हम एरे को इनिशियलाइज उसी टाइम कर सकते हैं जिस समय हम वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। बट अगर हम इसकी वैल्यू को 2 दे और इनिशियलाइज करें उसी समय, तो इसमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि ये असल में ये 2 है और ये 1 2 3 4 5 वैल्यू ले रहा है, इस वजह से भी एरर आ रहा है। और दूसरा ये आ रहा है कि जब इसमें साइज आप फिक्स कर रहे हैं और दूसरा उसी समय इनिशियलाइज करें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और तीसरे कंडीशन में ये है कि इसका साइज 5 है और ये वैल्यू भी 5 है, फिर भी ये एरर आ रहा है। बिकॉज एरर आ रहा है इसलिए कि वी कैन नॉट मेंशन साइज एंड वैल्यूज टुगेदर। यानी कि हम साइज, जो ये साइज है और वैल्यू को एक साथ मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है। ये वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप एरे बनाते समय उसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते। एरे हमारा पहले बन गया और देन उसका हम साइज को बाद में, वैल्यू को बाद में इनिशियलाइज करा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हमें 4 बाइट्स का एक एरे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एरे ऐसे बन रहा है, 4 बाइट्स का हमारा एक एरे बन रहा है, 1 2, ये हमारा एक एरे है, ये हमारा एरे है। और इसमें क्या होगा, कुछ इंडेक्स होती है इसमें, जैसे कि इसमें 0 1 2 3 और ये 4 इंडेक्स है। इसमें एक और ये होती है, एक लेंथ नाम का एक ये होता है, लेंथ होता है, जिसमें क्या होता है, एरे कितने साइज का है वो बताता है, एरे के साइज को वो बताता है। यानी कि यहाँ एरे हमारा जो है वो कितने साइज का है, 5, इसका साइज, हमारे एरे का साइज क्या है, 5। तो यहाँ पे ये बताता है एरे का साइज। ठीक है। ये हमारा 4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट करेगा
ठीक है। अगर हम एरे ऐसे हम करके एरे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये इसे रिफर कर रहा है। ये जो डिफरेंस वेरिएबल है ये इस एरे को रिफर कर रहा है। एरे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखेंगे तो ये इसको रिफर करेगा, 2 लिखेंगे तो इसको रिफर करेगा, 3 इसको और 4 इसको रिफर करेगा। बट अगर हम एरे डॉट लेंथ अगर करेंगे, एरे डॉट लेंथ अगर हम करेंगे लिखेंगे तो वो किसको रिफर करेगा, वो इसे रिफर करेगा, एरे के साइज को रिफर करेगा। ठीक है। एरे इज नॉट ब्लैंक, यानी कि हम एरे को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये एरे जब हम बना रहे हैं तो ये हमारा ब्लैंक नहीं होगा। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जावा में जो लोकल वेरिएबल होता है और इंटीजर डेटा टाइप का अगर रहेगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि एरे को हम ब्लैंक नहीं कर सकते। ठीक है। इनिशियलाइजर आफ्टर डिक्लेरेशन, हम जब एरे को पहले इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उसका डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिए, एरे रेफरेंस वेरिएबल बना लिए, देन उसको हम एरे बनाए न्यू की मदद से, फिर उसको हम बाद में इनिशियलाइज करें, उसमें वैल्यू असाइन करें, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। ये एक एग्जांपल है, हम यूजर के थ्रू एरे को क्या करेंगे, एरे की साइज डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटर 5 नंबर, यूजर के थ्रू नंबर हम वैल्यू डलवा रहे हैं। तो एक इंपोर्ट करें पैकेज इसमें स्कैनर क्लास है, एरे डेमो। अगर आपने ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इस वीडियो का तो प्लीज जाके प्रीवियस लेक्चर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि कीबोर्ड के थ्रू यूजर कैसे डेटा एंटर करता है। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड में देन मैंने एक एरे बनाया न्यू की मदद से, और फिर स्कैनर में सिस्टम डॉट इन पास कराया, फिर इंटर 5 नंबर, यूजर से एक वैल्यू मांगा 5, जिसमें एक लूप मैंने चला दिया 4 5 तक, वो 0 to 5। देन एरे आई में क्या करें, sc डॉट नेक्स्ट इन, यानी कि इनकी वैल्यू को असाइन करें जो वैल्यू यूजर डाल रहा है, और फिर मैंने एक लूप चलाया और एरे को प्रिंट करा दिया। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।